हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं सीक स्टडी स्मार्टली 3S के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो आपका पेपर है वो आपका था मैनेजमेंट का। लेकिन पेपर वन तो आपको पता है सभी के अंदर आता है, और पेपर वन के बेस्ड पर कुछ ना कुछ एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करके आपको बताया जाता है कि आने वाले एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं और किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बने थे पूरे के पूरे। तो भाई बहुत सारे बच्चों का आज का जो रिव्यू मैंने लिया है उसके अंदर बहुत कुछ नई चीजें यहाँ पर बाहर निकल करके आई हैं कि जो आपका 30 नवंबर 2021 का जो आपका पेपर था वो किस तरीके का था। ये आपकी जो शिफ्ट है ये मॉर्निंग की शिफ्ट है। शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर था किस तरीके का आपका आया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड जल्दी से जल्दी। मॉर्निंग का पेपर 1 है और साथ में पेपर 2 का भी थोड़ा आपको बता दूंगा क्या लेवल चल रहा है। देखो, टीचिंग से सब क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे। देखो, टीचिंग के क्वेश्चन तो आए थे, ऐसा नहीं है कि भाई टीचिंग के जो क्वेश्चन है वो नहीं आए। यहाँ पर टीचिंग के सारे क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने वैसा मतलब अच्छे से डीपली स्टडी नहीं की है। इस कारण जो आपका जो मतलब आपको लग रहा था कि जो पेपर 1 की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका अच्छे से नहीं यहाँ पर आया हुआ। मतलब टीचिंग के क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने बोली गई हैं सारी बातें जो है ये बच्चों की बोली बातें हैं। ग्रुप के अंदर बातचीत की है मैंने उनसे सबके साथ। तो टीचिंग से सब क्वेश्चन थे जो आपके क्या आए थे, इनडायरेक्ट वे से आए थे। डीआई देखकर लग रहा था कि पेपर बहुत इजी था, बट ऐसा नहीं था। मतलब पेपर इजी होगा, पहले डीआई आपका जाते ही स्टार्ट हो जाता है पेपर 1 के अंदर। तो डीआई देखा जाए तो आपका मतलब बहुत इजी रहा है आज के एग्जाम के अंदर। मॉर्निंग का जो पहली शिफ्ट थी तो पेपर 1 के अंदर डीआई आपका इजी रहा है। बट ऐसा नहीं था कि पेपर का डीआई अच्छा है तो सारा पेपर ही इजी हो जाए। उसके बाद रिसर्च नहीं था। आज रिसर्च के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, एक आध क्वेश्चन था, वो भी टाइप से क्वेश्चन था। टाइप से और कहां से, सैंपलिंग से। ठीक है, सैंपल वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला 6 क्लासेस मैंने करवा रखी हैं। जिसको नहीं मिल रही वो यहाँ नीचे नंबर दे रखा है, मैसेज मुझे कर सकता है, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे आपको तो आपको एक जूम मीटिंग डेमो क्लासेस मिलेंगे। उसके अंदर 6 क्लासेस सारी की सारी किसकी पड़ी हुई हैं, वो आपकी सारी की सारी पड़ी हुई हैं किसकी किसकी हैं, वो है सैंपलिंग की। 6 क्लासेस आपको वहां से मिल जाएंगी। सैंपलिंग सारे का सारा बहुत ही अच्छे से करवा रखा है मैंने। उसके बाद चूज फ्रॉम द फ्लोइंग, जैसे पेपर 1 के अंदर जो क्वेश्चन थे ना वो आपके ज्यादा चॉइस वाले, असर्शन एंड रीजन वाले, या आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। मतलब पूरे का पूरा पैटर्न आज घुसा रखा था। आपको पता है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम था ना वो इसके अंदर डाल रखा था। यहाँ पर मैचिंग के क्वेश्चन भी थे, आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी थे आपके आज के एग्जाम में, और साथ ही साथ कल हिस्ट्री वाले बोल रहे थे कि सर हमारा पेपर इस तरीके का। भाई आप देखो, चाहे कॉमर्स वाला पेपर था, पेपर 1 आपका मॉडरेट लेवल चल रहा है अभी तक, लेकिन पेपर 2 आपका लेंथी चल रहा है। चाहे वो मॉडरेट लेवल का है, चाहे वो किस लेवल का है, चाहे वो हाई लेवल का है। तो आपको मतलब डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पर यूजीसी वाले ये बोल रहे हैं। उसके बाद असर्शन एंड रीजन वाले थे कम्युनिकेशन के टाइप्स एंड बैरियर्स। मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है बच्चों कर लो, मैंने 4 घंटों की मैराथन भी डाल लिया, वो भी कर लो। ठीक है, वहां से मैं आपको सीधी सी स्पष्ट सी बात बता देता हूं। कम्युनिकेशन के भाई 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ही बन रहे हैं बार बार। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्लास कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है, ये सारे का सारा सिस्टम आपका पूरे का पूरा बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो पूरे का पूरा जो आपका पेपर रहा है ना इसके बेस्ड के ऊपर बहुत ही अच्छा गया। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर पेपर 1 वॉज इजी, बट पेपर 2 आपका क्या रहा है, टफ। देखो, एक मैंने बोला था कि पेपर 1 अगर आपका इजी है तो पेपर 2 आपका मॉडरेट टू हाई लेवल खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको पका पकाया बिल्कुल इजी वाला नहीं देने वाले हैं। उसके बाद ई पाठशाला से क्वेश्चन था आपका, एनडीएल की बात करते हैं या आपका एनसीईआरटी की बात करते हैं, यहां से एक मैचिंग करने का क्वेश्चन था बच्चों। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को अभी तक मिल रहे हैं। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स वायरस वाला आपका एक क्वेश्चन आया था, 8 घंटों वाली मैराथन याद आएगी आपको एग्जाम देने के बाद।
8 घंटों वाली मैराथन, कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर 8 घंटे आप पढ़ा लेते हो। मैंने बोला भी आप मैराथन देखो, खुद पता लग जाएगा। 8 घंटों की मैराथन के अंदर आपका क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, यहां पर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आपके आए हुए थे नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैंने आगे ऐड किया, मैं बताऊंगा आपको। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे ना, कंपेयर टू टीचिंग के साथ करके दिए थे। बच्चे ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो कंप्यूटर के कोर्स थे, आईसीटी वाले क्वेश्चन थे ना, वो टीचिंग से रिलेट करके दे रखे थे। मतलब वो ट्रेंड देख रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर यहाँ कंप्यूटर के साथ मैच करके देख रहे हैं किस तरीके से आपका सिस्टम है वो चलता है। स्केयर ऑफ ओपोजिशन की बात करें, एक क्वेश्चन यहां से था। एक क्वेश्चन, एक तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा था। देखो अब की बार बच्चे बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं तो यही भी बोलूंगा कि भाई हिंदी के अंदर भी आपको दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर दिया, आपके लिए तो अच्छा बेनिफिट है। जिसको हिंदी में पढ़ना है उतना ही टाइम तो उतना ही लगना है। बस पेपर आपका थोड़ा सा लेंथी था, उसकी वजह से आपको, जो पेपर की लेंथ है उसकी वजह से आपको लग रहा है कि पेपर आपका क्या है, मतलब डिफिकल्ट है, स्क्रोलिंग में प्रॉब्लम है, पेपर लेंथी के कारण है। लेकिन जो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला सिस्टम चलाया है, ये कई हद तक पहले से तो ठीक है। पहले तो आपको क्या करना पड़ता था, क्लिक करना पड़ता था, फिर दूसरे पे जाके देखना पड़ता। अब ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल से साथ के साथ आपका हो जाना है सिस्टम। बस इंश्योर कर लें आप अपने कंप्यूटर पे बैठते टाइम कि आपका पीसी एकदम ठीक है। क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए हैं, सर जी हमारा कंप्यूटर तो हैंग हो रहा था, एनटीए हैंग हो गया है। ठीक है, तो ये इंश्योर कर लेना कि आपका पीसी हैंग ना हो, थोड़ा सा उसको चेक कर लेना। ठीक है, बीच में अगर होता तो उनको बोलो कि अच्छे पीसी पे बिठाओ हमें। पेपर जो आपका था वह डिफिकल्ट, लेंथी एज वेल एज इनडायरेक्टली आपका पूछा था, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। पेपर 1 थोड़ा इजी लेवल का था, पेपर 2 आपका लेंथी था। ये पेपर 2 के लिए लाइन ऐड की है, ये सिमरन अग्रवाल ने मुझे बताया था। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर डीआई आरसी, जो आपका रीडिंग कंप्रेhension था, ये आपके दोनों के दोनों भाई इजी थे। ठीक है, मतलब 10 नंबर यहां से आपके हो सकते हैं अगर डीआई अच्छे से किया है या आरसी आप लोगों ने अच्छे से किया है। यहाँ पर कुछ न्यू टर्म आई थी इंडियन लॉजिक की, कुछ न्यू टर्म आई थी भाई। इंडियन लॉजिक को भी बढ़ा रहे हैं बिना बात का। ठीक है, जितना दे रखा है उसमें नहीं पूछ रहे, ये उससे बाहर नई नई टर्में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक की भी कुछ न्यू टर्म आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर हरतोक कमेटी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कहां पर है, मैचिंग करना है आपका। वो आपका मतलब जो AICTE वाला था ना, जो मैंने फुल फॉर्म आपको करवा रखी है। AI जो टी है ना आपका, यहां से आपकी जो फुल फॉर्म है पूछ रखी है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात यहां पर की जाए। ठीक है, उसके बाद वुड डिस्पैच से क्वेश्चन आपका सस्टेन एंड रीजन के अंदर पूछा हुआ था। तो वुड डिस्पैच मतलब जो आपको कल मैंने बताया था कि एनिशेंट इंडिया करके चले जाना, वहां से हरतोक कमेटी भी एनिशेंट इंडिया के अंदर, मतलब जो जो आपका आज तक चला है सिस्टम, और जो आपका वो डिस्पैच है ये भी आपका पुराने का सिस्टम है। कौन कौन सी कमेटियां आई हैं, मतलब जो भी आपका अब तक का पूरा सिस्टम है, एजुकेशन किस तरीके से आई किस तरीके से गई, वो सारा सिस्टम यहाँ पूछा हुआ था। गोल से क्वेश्चन पूछा था, मिलीनियम डेवलपमेंट के जो गोल थे आप लोगों के, वहां से एक क्वेश्चन पूछा था। आपके पहले 4 गोल दे रखे थे, वहां से आपको मैचिंग का क्वेश्चन था, कौन सा पहला गोल है कौन सा दूसरा है। तो भाई जितने भी गोल्स हैं ना मिलीनियम डेवलपमेंट के हैं, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं या इसके जो आपके 8 गोल्स हैं, भाई उनको किसके कर्मा अनुसार क्रोनोकोलॉजी के अकॉर्डिंग याद करना है। कि पहले के अंदर अगर पॉवर्टी आता, दूसरे के अंदर अगर कुछ भी आता है, तीसरे के अंदर कुछ भी आता है, वो सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना, वैसे तो मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर देखोगे एक बार आपको ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद एक बच्चे ने बोला है कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर, ये क्वेश्चन। ठीक है, पूरे का पूरा बच्चे ने क्वेश्चन ही याद कर रखा है, और बताओ सर जी इसका आंसर क्या है। देखो यहां पर जो बच्चे आंसर है न्यूमेरिकल सीरीज का, यहां अकेला वाई दे रखा है, पहले ए दे रखा है, सी दे रखा है, ई दे रखा है, ए के बाद बी छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बंद कर दो, मतलब काट दो। सी आया हुआ है तो सी लगा रखा है अगले ने। ठीक है, यहां से सीरीज आपकी मैच कर रही है।
और यहां से अगर देखा जाए, यहां से बात करते हैं, डी काट के ई दे रखा है, एफ काट के आपका क्या दिया जाएगा आगे, मतलब ई एफ जी आपका आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो वाई जी मतलब जी वाई आपका राइट आंसर था बच्चे यहां पर। वैसे भी मैंने बता दिया था जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्या पता यहां से आप एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, आपको यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे राइट आंसर था आपका वो जी वाई था। ठीक है, जी वाई आपका राइट आंसर था इस जो सीरीज का था। अगर यही सीरीज थी तो जी वाई आंसर था, बाकी मुझे लगता है यही सीरीज दी होगी। यहां से 2 नंबर आपके पक्के थे। दोबारा आपको बता देता हूं, ए एन दिया है, सी क्यू दिया है, ई यू दिया है, यहां आपका उसके बाद क्या दिया हुआ है, डैश वाई दिया हुआ है। पीछे वालों को छोड़ दो, आगे वाली सीरीज मैच कर लो। ए के बाद बी आता है, छोड़ रखा है, सी लगा रखा है, डी छोड़ रखा है, ई लगा रखा है, एफ छोड़ रखा है, जी आपका लग जाएगा। जी वाई आपका क्वेश्चन है, हाँ जी जी वाई इसका आंसर राइट आंसर हो सकता है। जिनका जी वाई लगाया है 2 नंबर उनके पक्के हैं। उसके बाद एनपीई जो आपकी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वहां से पूछा हुआ था। ठीक है, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 की है, तो वहां से एन ईपी से पूछा हुआ है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से पूछा, ये उल्टा लिख रखा है बच्चे ने। उसके बाद मिलीनियम डेवलपमेंट, वही मैचिंग वाले क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। एनईपी का पर्पस पूछे थे। ठीक है, एनईपी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आपकी 2020 है, इसके पर्पस क्या है, इसके ऊपर तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और बनना भी चाहिए आपका करंट अफेयर के तरीके से। उसके बाद शाबा शरीन ने बताया आपका कि टू लॉन्ग, मतलब आपका पेपर लॉन्ग था पूरे का पूरा। ऑल क्वेश्चन अरेंजिंग के पूछे थे। ठीक है, अरेंज करना उनको किस तरीके से, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से या आपका क्रोनोलॉजी के अंदर सीक्वेंस में पूछे थे। प्रोसेस के बेस के क्वेश्चन पूछे थे पेपर 2 के अंदर। ज्यादा क्वेश्चन में भी इजी थे, बट ड्यू टू टाइम टेकिंग, क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, तो उसके कारण जो आपका पेपर था, पेपर 2 या पेपर 1, वो डिफिकल्ट था। यहां पर देखो बच्चों, पेपर लॉन्ग था आपका, लेकिन आपका लेंथी पेपर था। अरे भाई 5 क्वेश्चन छोड़ आते, लेकिन करते अच्छे से, दिल लगाकर करते। वहां पर आपका सारे क्वेश्चन करने की बजाय जो क्वेश्चन आपको आते हैं, मैंने कल भी बताया था, फ्लैग लगा दो। ठीक है, फ्लैग लगा के छोड़ दो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर टाइम लगाओ, उस क्वेश्चन को तो पक्का करो। 2 नंबर वहां से पक्का करो ना। क्वेश्चन चाहे आपके 50 क्वेश्चन पहले में है प्लस 100 क्वेश्चन दूसरे में है, क्वेश्चन चाहे टोटल आप 120 कराओ, लेकिन ऐसे करो कि भाई क्वेश्चन ठीक है वो जो मैं करके आया हूं। ठीक है, और आरसी का मैंने बोला था जो क्वेश्चन नहीं आते आरसी अटेम्प्ट कर लेना। यहां पर बच्चे बोल रहे हैं सर जी एक तो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं थे, 2 नंबर वहां पर भी आपके पक्के होंगे। इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन, यहां पर भी बच्चे ने बोला है कि स्क्रोलिंग की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ा ज्यादा थी। वो बच्चे आपका लेंथी पेपर था उसके कारण थी, लेकिन जो भी नया जो अपडेट लेकर आए हैं हिंदी इंग्लिश साथ में, वो आपका अच्छा था। नहीं तो पुराने के अंदर अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता था या हिंदी में समझ नहीं आता तो आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना पड़ता था। उससे तो छुटकारा है, स्क्रॉल मतलब थोड़ा सा घुमाना है, आपका साथ के साथ आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट इज मतलब ज्यादा चाहिए थी, और यहाँ पर पेपर का टाइम कम था। लेकिन आपको मैं वही बात बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन थे पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन थे पेपर 2 के। आप 20 क्वेश्चन छोड़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर आते तो भी आपका एग्जाम है, क्रैक होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। गलत करने से तो यही ठीक है ना, एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दो। ठीक है, या 10 क्वेश्चन छोड़ के थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दो और आपके क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। और 10 क्वेश्चन जो लास्ट में बचते हैं 2 मिनट में तुक्के से कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन वर गुड, मतलब क्वेश्चन आपके अच्छे थे। पेपर 2 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो यूजलेस थे सारे के सारे। पीवाईक्यू अगर पेपर 2 के थे ना, तभी तो मैंने पेपर 2 के पीवाईक्यू डाले नहीं थे। अगर पैटर्न चेंज हो गया तो क्या करोगे, पेपर 1 के जो पीवाईक्यू है वही रह जाएंगे। पेपर 1 के पीवाईक्यू आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि उसका जो स्कोप है, पेपर 1 का जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो लिमिटेड होता है। पेपर 2 का भाई बहुत सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं, बीच में घुसेड़ रखे होते हैं, एक यूनिट के 3-3 सब्जेक्ट, तो वहां से आपके क्वेश्चन है वो नए पैटर्न के बन सकते हैं। सेमेंटिक बैरियर का एक क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन वाला, भाई याद कर लो। बैरियर सारे के सारे मैंने अच्छे से करवा रखे हैं। टाइप्स भी मैंने 4 घंटों की मैराथन ले रखी है, 8 घंटों की मैराथन आईसीटी पे ले रखी है।
बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बच्चे बोल रहे हैं सर आपने जो करवाया वहां से बहुत कुछ आया हुआ है। तो भाई थोड़ा सा आप देख लेना। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे ना वो कंपेयर करके दिए गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ। अजोन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, कहां से आया था? अजोन से एक क्वेश्चन आया हुआ था पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर। और उसके बाद अगर बात करें कि सारे का सारा जो सिस्टम था, एक कैंसर का क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था कि किसके कारण जो कैंसर हो सकता है, वही आपका पूरे का पूरा सिस्टम है ना, जो आपका मैंने कल आपको बता के भेजा था पेपर 1 के अंदर की जो आपके पोल्यूशन वाले क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे आप कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका जो नहीं आया आज, वो क्या नहीं आया, वो विंड सोलर वाला जो था वो क्वेश्चन आज बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं आया। बाकी सारे का सारा जो एनालिसिस किया था आपने उसके अकॉर्डिंग आया हुआ था पेपर 1। उसके बाद अगर बात करें आईसीटी में भी मैचिंग वाले थे, मैंने सारे के सारे आपको वायरस वाले करवा रखे थे। 8 घंटों की मैराथन देखे जिन्होंने, उनको पता है। बच्चे बोल रहे थे कि सर जी वहां से क्वेश्चन आपके स्पैमिंग, फिशिंग, हैकर वाले क्वेश्चन थे, वो मैचिंग के अंदर आए हुए थे। ई पाठशाला का एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था जो पीछे यहाँ बताया गया था। ई पाठशाला का जो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी वाला और एनडीएल वाला, मतलब किसने दिया था, क्या दिया था, ई पाठशाला किसने दिया था, या पीजी पाठशाला किसने दिया है? पीजी पाठशाला आपका यूजीसी वालों ने किया है, और ई पाठशाला जो आपका है वो आपका किसने दिया है? एनसीईआरटी वालों ने दिया। ये मैंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करवाया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। यहां से 1 नंबर आपका फ्री का था, मतलब एक क्वेश्चन ठीक था, फ्री का 2 नंबर आपके अच्छे से बनते यहाँ से। जिन लोगों ने यार देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने पेपर 1 के करवाए हैं, कर लो, अभी भी फायदा आपका, ठीक है। जिनका आगे एग्जाम है अभी भी कर लो, आपका कुछ तो फायदा होगा ना भाई। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, 2-2 नंबर अगर आप यहां से लोगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन को मिलाकर के अगर मैं आईसीटी की पूरी क्लास देखूं तो भाई 12 से लेकर 14 क्वेश्चन है जो मेरे कंटेंट से पढ़ाए हुए आए हैं। देखो सिलेबस वही है, ऐसा नहीं बोलता कि मैंने ही किया सब कुछ, मैंने ही, ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आए हैं जो मैंने एमसीक्यू के अंदर पढ़ाए थे। देखो सिलेबस तो सारा वही है, सारे टीचरों ने यही पढ़ाया होगा, मैंने भी। लेकिन एक होता है ना 30 क्वेश्चन है, देखो भरकम क्वेश्चन होते हैं आईसीटी के ऊपर भी, सारी चीजों के ऊपर भी, लेकिन 30-30 क्वेश्चन की क्लासेस से आपको 2-2 क्वेश्चन उठ करके आ रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन उठ करके आ रहे हैं, मतलब ये आपके लिए फायदेमंद है। वो रियल में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो भाई आने वाले एग्जाम वाले बच्चों वो क्वेश्चन जरूर देखना, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जरूर देखकर जाना, आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी। और जिसको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूं, अपना जो यूट्यूब चैनल है वो सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से है। आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब 30-30 मिनट की क्लासेज हैं, उनको देख लेना। 30-30 क्वेश्चन 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करवा रखा है, वो क्लासेज आप देख लेना, आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज के साथ। और एक वीडियो मैंने और भी बनाई है, दिसंबर 1 से आपका पूरे का पूरा सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 कॉमर्स का स्टार्ट किया। आज मैंने पोल भी किया था, तो जो जो रेडी हैं वो स्टार्ट कर दें पेपर 1 और पेपर 2 को देखने के लिए। 5 तक मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लासेज पूरी की पूरी हैं, वो आपको मिलेंगी। 1 से 5 तक आपके लिए मैं मतलब एक तरीके की डेमो क्लासेज है, उसके बाद पूरा पेपर मतलब स्टार्ट होंगी, वो भी क्लासेज आपको फायदा करेंगी जो 1 से लेकर 5 दिसंबर तक हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं किस तरीके से पूरा चलने वाला है सिस्टम। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, वो वीडियो अपलोड हो रही है, उसके बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, इनमें से बहुत कुछ आपको बहुत ज्यादा मतलब 60 से 70% जो कंटेंट है आपको फ्री में पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का पढ़ाने वाला हूं और मैनेजमेंट का पढ़ाने वाला। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।